क्योंकि राजकाज चलाने के लिए राजा को पुत्र चाहिए और एक से ना हो तो एक से अधिक भी विवाह राजा के लिए कहे हैं। सामान्य आजकल जो जिहाद की तरह है ये पतन चल रहा है, ये ठीक नहीं है। एक पतिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म होना चाहिए। बोले फलाने ने किया, ढिमकाने ने किया, अरे भगवान राम की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं कि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाने बरु। एक पत्नी व्रत वाले राम राज्य की सारी सृष्टि कल्पना करती है। राम बाण दवाई सब लोग कहते हैं, तो क्या एक पत्नी व्रत राम नहीं थे? क्या वो सत्यनिष्ठ नहीं थे? क्या उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया? क्या उन्होंने भाई का सम्मान नहीं किया? क्या उन्होंने सेवक को गले नहीं लगाया? उनसे कुछ नहीं सीखना, लेकिन और इधर उधर की बातें। उत्तानपाद का दूसरा विवाह हुआ सुरुचि से। उस समय तक ऐसी लीला हुई कि सुनीति के संतान हो गई ध्रुव, और बाद में सुरुचि को संतान हुई उत्तम। अब सुरुचि चूंकि नई पटरानी आई थी, ज्यादा चलती थी, और नाम में अर्थ छिपा है। हम आप कौन हैं? उत्तानपाद हैं, और हमारी एक शुद्ध बुद्धि है सुनीति, जो हमें अच्छी बात कहती है। लेकिन हमारी जो दुर्बुद्धि है ना सुरुचि, वो नई नई रुचियों की बात करती है। ये नहीं, ऐसे नहीं, अब की बार ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। नई नई रुचियां जो देती है वो सुरुचि है। वो दूसरे को, किसी को कुछ नहीं देना चाहती, सब कुछ स्वयं। एक बार उत्तम पिता की गोदी में खेल रहा था। ध्रुव ने देखा तो मन हुआ मैं भी पिता की गोदी में खेलूं। प्रयास किया, लेकिन सुरुचि ने धक्का मार के नीचे गिरा दिया। और मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर जी, मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्या स्वसंदृशा दंडहतो यथाहि। बड़े दुखी हुए। अच्छा, गिराने से उतने दुखी नहीं हुए जितने माँ के वचनों से हुए। उस छोटी माता ने कहा कि यदि ये पिता की गोदी चाहिए, सिंहासन चाहिए, तो भगवान की तपस्या करो और मेरी कोख मान, मेरा पुत्र बनेगा तो यहाँ का अधिकारी है, नहीं तो नहीं। देखिए कितने विडंबना है। हाँ, एक आजकल एक स्लोगन सुनते, पता नहीं किसने को चलाया, हाँ, कि अपना दोगी तो पता नहीं क्या, और हमारा कुत्ता कुत्ता, दूसरे का कुत्ता कुत्ता और अपने वाला कुत्ता, दूसरे का कुत्ता टॉमी। हाँ, दूसरे का कुत्ता। हाँ, जो तो कहने का अर्थ क्या है? अपना तो कुछ भी हो वो आपको अच्छा लगता है, और दूसरा कितना भी अच्छा हो उसको आप छोटी नजरों से देखें। कितनी विडंबना है। सुरुचि का धक्का खा करके रोते रोते आए माँ के पास। माँ के व्यंग्य बाणों को कहा मैं सह नहीं पाया माँ। सुनीति सहलाती है, रोती है, पहले तो पुत्र को गले लगा करके, फिर ढाढ़स बजाती है। पुत्र दीर्घम स्वसंति वृजिनस्य पारमर्पश्यति बालक माधवाला मां मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःखदस्तत्। दुखी मत हो पुत्र। यदि माँ ने तपस्या के लिए भगवान को राजी करने के लिए कहा तो अच्छा ही कहा है। कुछ उसमें राजा की गोदी की बात कहती और कोई बात नहीं। और सुनीति मनि मन कहती है सत्यम सुरुच्या भीतम भगवान में यद दुर्भगाया उदरी गृहीत है। अरे तू अभागी का पुत्र है इसलिए अभागा कहला रहा है। मुझे भी वो सम्मान नहीं मिला जो एक पटरानी राजरानी को मिलना चाहिए, तो भला तुझे कौन दे। इसलिए वितनोति व्यापनोति
जगदिति विष्णु, जैसे दूध में मक्खन दिखता नहीं लेकिन है, ऐसे ही संसार में श्री हरि दिखते नहीं है लेकिन इसके बालक राजा वही है, इसलिए तू उनका स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो अवश्य कृपा करेंगे, तो उन्हीं का ध्यान कर। पुत्र तेरी माँ ने सही कहा, छोटी बात। मैत्री जी कहते हैं एवं संकल्पितम मातुरा करण्यार्थागमं वचन। माँ के वचनों को सुनकर के और चल पड़े ध्रुव जंगल की ओर। मैं अब भगवान को प्रसन्न करके लौटूंगा। माँ कभी रोकने का प्रयास करती है, क्या करूं, छोटा सा बालक कहीं कुछ हो गया तो, लेकिन उसकी अधिक निष्ठा देख करके, निडरता देख करके माँ रोक नहीं पाई। जंगल में चले जा रहे हैं, नारद जी ने देखा अरे छोटा सा बालक जा रहा है, रोका। अरे बालक क्या हुआ, सारी बात सुनी। अरे इतनी सी बात, माता पिता तो डांटते रहते हैं छोटे से, घर जा। यहाँ जंगल में माता पिता नहीं, कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, जंगल बाघ शेर खा जाएंगे। बोले मुझे माता का व्यंग्य बाण मारे खा जाए, उससे अच्छा है जीव जंतु खा जाएंगे। नारद जी कहते हैं नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे तेरे खेलने खाने के दिन है, थोड़ी देर बाद तुझे कुछ खेलना कूदना याद आएगा। राजा के पुत्र को क्या क्या नहीं मिलता खेलने कूदने को, यहाँ जंगल में क्या मिलेगा। लेकिन जब बालक का लक्ष्य देखा, ध्रुव कहते महाराज आपको कुछ ज्ञान देना हो, मार्ग देना हो, भगवान का पता बताना हो, तरीका बताना हो तो बताइए, नहीं तो आप भी जाइए यहाँ से, मैं अपने आप देख लूंगा। अब तो बालक की ऐसी निष्ठा देख करके और ध्रुव कहते हैं सोयम शमो भगवता सुख दुःखतात्मना दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शो स्मृतिधैस्तुय। सारे भाव बन जाएंगे, जंगल वाले भी बन जाएंगे, लेकिन वाणी का भाव नहीं बनता प्रभु। इसलिए वाणी भगवान ने शरीर में सबसे कोमल हिस्सा दिया, भगवान ऊंचा दिया है, उसको ऊंचा स्थान दिया है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। वाणी हर कैसे नहीं बोलनी चाहिए। बोलने का भाव बढ़ेगा, नारद जी ने देखा बालक बड़ी है। कवि कहता है मंजिल मिले न मिले मुझे कोई गम नहीं, मंजिल की राह में मेरा कारवां तो है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिलें, राही गर हिम्मत न हारे तू। यदि राही हिम्मत नहीं हारे तो मंजिल भी मिलती है, लक्ष्य भी प्राप्त होता है। अथापि मे विनीतस्य क्षात्रम घोरमुपेयुषम्। मैं क्षत्रिय बालक हूँ, घाव तो सह लूंगा लेकिन बोल नहीं सह सकता। इस प्रकार जब सुना नारद जी ने तो सुंदर उपदेश किया कि यहाँ नजदीक में ही मधुवन है ना, मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सुंदर नाम मंत्र उपदेश दिया, कहा ध्रुव जप्यश्च परमो गुह्य, परम गुप्त मंत्र दे रहा हूँ, श्रूयताम मे नृपात्मज। हे राजपुत्र यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान पश्यति खेचरान्। ये मंत्र इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, अमोघ है कि 7 रात्रि यदि इस मंत्र को कोई जप ले तो उसे अंतरिक्ष की दिव्य लीलाएं दिखने लग जाती हैं, ग्रह नक्षत्र समझ में आ जाते हैं।